कहते हैं कि इतना कड़वा भी ना बनो कि लोग थूक दें और इतना मीठा भी ना बनो कि लोग खा जाएं। हमारा देश भारत बहुत मीठा रहा है, अहिंसावादी, अपनी सीमाओं के अंदर रहने वाला, दूसरों पर आक्रमण ना करने वाला। और उसका क्या परिणाम भारत को भुगतना पड़ा। कार्ल मार्क्स वो लिख गया है कि भारत नाम का कोई देश है ही नहीं। भारत नाम का कोई देश ही नहीं है इस संसार में। और विदेशी आक्रमणकारी, वो किसी भी धर्म के रहे हों, किसी भी जगह के रहे हों, वो बड़ी आसानी से भारत में आके जहांगीर बादशाह को और दूसरे शासकों को मूर्ख बना के फिर भारत में शासन करते रहे। और हमारे देश में जो राजा महाराजा होते थे, उनके भी कई षड्यंत्रकारी दुश्मन थे जो कि विदेशी आक्रमणकारियों को आमंत्रित करते थे कि आके आप कब्जा करिए, यहाँ का राजा कमज़ोर है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे मसाले होते हैं, सोना चांदी है, फसलें खूब होती हैं, खुशहाली है, आके लूटो। ऐसा करते करते भारत में अब जैसे एक कॉकटेल बोलते हैं ना शराब का, शराब की अलग अलग किस्मों को मिला के कॉकटेल बनती है। अब उसमें कोई षड्यंत्रकारी अपना मूत्र मिला दे, यूरिन, तो वो भी कॉकटेल का हिस्सा हो जाते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं लगता। अब हमारे देश में ना जाने किस किस नस्लों के कौन कौन से गंदे खून के लोग आके राज्य बस गए। कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, कहाँ की तहजीब। अपने ही देश को आप विदेशियों के हाथों बिकाएं, बेचने को तैयार हो जाएं, उनका सहयोग करें, एकता को नष्ट करें, धार्मिक सद्भाव को नष्ट करें, तो ऐसे देश में रहने का फायदा नहीं है। हमें डर लगता है, हमें वो होता है ऐसे स्टेटमेंट देना। और फिल्मी कलाकार, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, वो हमारे देश के खिलाफ, धार्मिक एकता के खिलाफ और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ स्टेटमेंट दें। ऐसा अगर किसी और देश में हो तो मार काट मच जाए, लेकिन भारतीय लोग बहुत शांति प्रिय हैं। कौवा उनके सिर पे बीट कर दे तो समझ आते हैं कि कौवे ने बीट की है, कौवे की तरफ देखते भी नहीं है। ऐसे अहिंसावादी। अब लाल किला जो कि भारत की शान है, वो भी 26 जनवरी का दिन, जब पूरे संसार की नजरें भारत के तरफ थी, तब किसान आंदोलन का नाजायज फायदा उठाते हुए कुछ अलगाववादियों ने, सिरफिरों ने लाल किले का अपमान किया, दिल्ली को जलाया, दंगे फसाद किए। ये कहाँ की समझदारी है। अब कनाडा में बसे हुए लोग खालिस्तान की मांग करते हैं। उनको अपना देश बिल्कुल प्यारा नहीं है,
वो वहाँ के या किसी और जगह के लोगों के प्रभाव में, पैसे के प्रभाव में ऐसा करते हैं, और ऐसा करना उनको शोभा नहीं देता है, क्योंकि इसी देश में वो पले बढ़े और इस लायक बने कि विदेशों में जाएं। अब विदेशों में भी इन सिख लोगों को देखो जाके, तो किसी होटल में, किसी ढाबे पे झूठे बर्तन मांजते हुए मिलेंगे, झाड़ू पोछा करते मिलेंगे। वो जाके कहते हैं असी ते कनाडा रहने आ। अरे, जिन लोगों ने लाल किले से हमारे देश की शान तिरंगा हटा के उसकी जगह धार्मिक झंडा लहराया, उन लोगों ने पंजाबियां दी नक कट ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ बहुत पंजाबी कहते ने सानू ये कहते शर्म आती कि असी पंजाबी आ गए हैं। ऐसे लोग जो देश के दुश्मन हैं, उनकी वजह से देश की नाक कट गई। पाकिस्तान में टीवी एंकर मजाक उड़ा रहे हैं। चाइना में ग्लोबल टाइम्स नाम का मुखबिर चाइना का, वो हंस रहा है। और दूसरे कई देशों में भारत की छवि कुछ हद तक बिगड़ने को हुई, लेकिन जो लोग वास्तविकता जानते हैं वे लोग यही कहते हैं कि भारत ने लोगों को खुली छूट दे रखी है। जब भीड़ दंगा करे तो जो नेता नारेबाजी कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, उसकी छाती में गोली ठोक दो। फिर देखो भीड़ ट्रैक्टर में बैठ के कहाँ की तरफ भागती है। अब पुलिस 26 जनवरी को मूक दर्शक बनी रही, उसके पास हथियार ही नहीं थे। उसके बाद सरकार के चमचे जो टीवी के न्यूज़ चैनल हैं, वे लोग बार बार बता रहे थे कि सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, चक्का जाम में दंगे हो सकते हैं, बैरिकेटिंग की गई है, कील लगाए गए हैं, वो किए गए हैं। अब सांप तो चले गया, अब तुम लाठी लेके झाड़ियों को पीटते रहो और अपना करते रहो। अब किसी भी राजनीतिक पार्टी को देखो, सारे ही चाहे पक्ष हो या विपक्ष शक के दायरे में आते हैं। ऐसे दंगों का चुनावी माहौल में फ़ायदा उठाया जाना संभव है। इसलिए ये सब बहुत गलत हुआ। लाल किला जिंदाबाद है।